तो इस आर्टिकल में चर्चा करने जा रहे हैं लेट्स नॉट बार्गेन ऑफ हेल्थ एनवायरनमेंट। आइए हमारी सेहत और जो हमारा वातावरण है हम इसका सौदा ना करें। तो आगे चर्चा कर रहे हैं कि जो सहमति बनकर सामने आ रही है ऑन स्टबल बर्निंग, जो जब किसान अपनी फसल काट लेते हैं, जो बाद में जो वेस्ट बचता है उसको आग लगा दी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टबल बर्निंग। तो जो अभी सहमति बनी है स्टबल बर्निंग और जो फ्री पावर जो है किसानों को मुहैया करवाई जाए, अभी जो लास्ट राउंड की जो बातचीत हुई है सरकार और जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स उनके बीच, जिसमें ज़्यादातर पंजाब से निकल कर आ रहे हैं, तो उसका जो कंक्लूजन निकला है वो डिस्टर्बिंग है। तो कैसे डिस्टर्बिंग है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट की, कि इनको प्रायोरिटी नहीं दी गई। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ही हमारा हेल्थ है। हमारी सेहत अगर अच्छी है, हमारा वातावरण अगर अच्छा है, तो हम सही से डेवलप हो पाएंगे, हम तंदुरुस्त रह पाएंगे। तो और तंदुरुस्ती ही सबसे बड़ा खजाना है जीवन का। तो इनको प्रायोरिटी नहीं दी गई। तो यहाँ पर जो डिमांड्स निकल कर आ रही हैं फार्मर्स की और जो सपोर्ट इनको मिली है, जो इन्होंने सपोर्ट अचीव की है, ये सब कुछ जो यहाँ पर जो मिटिगेशंस होने चाहिए, जो मेजर्स निकलने चाहिए कि हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक अल्टरनेटिव अप्रोच लगाएं, कि जो अपनी जो फसल की जो वेस्ट है उसको हम सही तरीके से जो है उसको जो है एक्सपोज करें, ख़त्म करें। तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी रुचि नहीं दिखाई गई, कोई भी साधन जो उसको सपोर्ट जो नहीं प्रोवाइड की गई। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप बात कर रहे हैं कि ऐसे मार्केट हम जो है ऐसी मार्केट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर जो है हम इनपुट प्रोवाइड करें जो बायोडाइजेस्टर्स हैं उनको। तो जो हमारी जो फसलों का वेस्ट है हम उसको आग लगाने की बजाय और जो मैथडोलॉजी है एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बायोडाइजेस्टर्स की बात की गई है। तो ये बिल्कुल क्लियर है जो एज ए सिटीजन्स हम जो है अपनी सेहत के ऊपर जो है बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, हम बहुत कम कीमत लगा रहे हैं अपनी सेहत की, और चाहते हैं जो हमारा जो वेल बीइंग है वो भी कंटिन्यू होता रहे। आगे बात कर रहे हैं कि जो फार्म लॉज हैं, यहाँ पर जो बात की गई है फार्म लॉज की, तो वो यही चाहते हैं कि फार्मर्स की चॉइस को बढ़ाया जाए और जो मार्केट फोर्सेस हैं वो फार्मर्स को गाइड करें कि कैसे अपनी क्रॉप्स को वो डाइवर्सिफाई करें ग्रेन के अलावा। जैसे ज़्यादातर गेहूं और चावल की बात की जाती है, तो इनके अलावा ये दोनों फसलें बहुत एक्सेस में हमारी कंट्री में हो चुकी हैं। तो इनके अलावा और भी जो फसलें हैं आप उनके ऊपर भी फोकस करो, तो इसके ऊपर भी यहाँ पर बात की गई है। इसके अलावा जो डिबेट चल रही है वो बात कर रहे हैं कि टू मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन, कि जिस तरह की भी डिस्ट्रप्शन जो आती हैं किसान की, जो अगर फसल बेचने जा रहा है जहाँ उसको किसी तरह की भी फसल में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इस यहाँ पर प्रॉब्लम्स का सलूशंस यहाँ पर निकाला जाता है। तो जो अगर फ्री पावर हम दे देते हैं फार्मर्स को और अनमीटर्ड कनेक्शंस, मतलब कि कोई मीटर वगैरह नहीं लगा होगा, सीधे डायरेक्ट सप्लाई जाएगी, तो उसका जो है ना बहुत बुरी तरह से जो है दुरुपयोग हो सकता है। जैसे बहुत बड़े पैमाने पर जो है चोरी हो सकती है बिजली। तो आप तो दे रहे हो फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए, कि आप फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए अनमीटर्ड कनेक्शन से आप बिजली दे रहे हो, तो वो फिर और पर्पसेस के लिए भी यूज़ की जा सकती है। फॉर नॉन फार्म यूजेस भी जो है उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा। तो ये जो है एक इनडिस्क्रिमिनेट पंपिंग जो है वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी पानी की, कि जितना चाहो पानी जो है हम निकाल लो, जो बिजली है वो तो फ्री की आ रही है, हमारा कौन से कोई लागत लग रही है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन है वो भी और बढ़ता जाएगा। तो अगर पंजाब या हरियाणा रीजन की भी बात करें, तो इनकी जो लास्ट रिपोर्ट्स आई हैं ग्राउंड वाटर डिप्लेशन के बारे में, तो बहुत बड़े पैमाने पर ऑलरेडी लॉस हो चुका है यहाँ पर ग्राउंड वाटर का। तो आने वाले समय में अगर ऐसे इसको कंटिन्यू चलता रहा, अगर फ्री पावर सप्लाई मिल गई, तो और ज़्यादा डिप्लेशन हो जाएगा। तो जो अगर हम जिसको फर्टाइल लैंड बोल रहे हैं, तो वो बंजर ज़मीन बनने में भी समय नहीं लगेगा। और आगे चर्चा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को यहाँ पर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमें करना चाहिए, जो कि वो जो डिमांड्स हैं जो पब्लिक हेल्थ को रिस्क के ऊपर डालेंगी उसके ऊपर एग्री कर रही है सरकार। लेकिन जो अगर ब्लेम है तो वो ब्लेम जाएगा जो यहाँ पर प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं उनके ऊपर और जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर, कि जो ऐसी डिमांड्स कर रहे हैं जिसके जो फलस्वरूप जो नतीजा निकलेगा वो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो जाएगा और जो सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होनी शुरू हो जाएगी, जो साथ ही साथ जो हवा है वो भी पोल्यूट होनी शुरू हो जाएगी। और इन जो डिमांड्स के ऊपर हम अगर सरकार एग्री हो रही है, तो ये जो स्टबल बर्निंग है इसके ऊपर भी यहाँ पर डीक्रिमिनलाइजिंग जो है कर रही है। ओके, तो अगर ये कॉन्टीन्यूटी सब्सिडी सरकार देती रहेगी फ्री इलेक्ट्रिसिटी की तो फार्मर्स को, तो यहाँ पर एक तरह का सेटबैक हो जाएगा, पोल्यूशन भी बढ़ेगा, सॉइल डिग्रेड होगी, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन होगा, स्टबल बर्निंग को एनहांसमेंट मिलेगी और ज़्यादा जो है
जो स्टबल बर्निंग है वो बड़े पैमाने पर होती रहेगी, तो अब जो एनवायरनमेंट है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जो आम लोग हैं बाकी जन उनके ऊपर भी। तो जैसे हम ब्लेम करते हैं चाइना को कि उसकी वजह से कोरोना वायरस फैला, तो उसी तरह से हम ब्लेम करेंगे आने वाले समय में सरकार को, किसानों को, कि उनकी वजह से भी जो है एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है। और दूसरा ब्लेम होता है जो इंडस्ट्रीज हैं, जो अपनी पानी की निकासी जो है वेस्ट वाटर की अच्छे से नहीं कर पाते, जो हमारी नदियों को ख़राब कर रहे हैं। हमारी नदियों का पानी जो है जहरीला हो रहा है, और जो पानी जहरीला होने की वजह से जो उनमें जो जीव रहते हैं वो भी मर रहे हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि ये जो डिमांड्स हैं इनको कोई अपोज भी नहीं कर रहा। अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी भी बात करें तो वो भी जो है फार्मर्स प्रोटेस्ट को यहाँ पर सपोर्ट कर रही हैं। जैसे दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की बात की गई है। इसके अलावा और भी जो लॉरेस्ट क्रिटिक्स हैं फार्मर्स की, ओके, जो चाहते थे कि जो स्टबल बर्निंग है वो बंद हो, ओके, तो अभी वो भी जो है उनके सपोर्ट में बैठे हुए हैं, फार्मर्स की सपोर्ट में। इसके अलावा जो और भी सेक्शन जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो भी जो है अभी बात नहीं कर रहे। तो अभी उनको चाहिए कि वो बताएं कि कैसे जो है हम जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उसको हम जो है लो प्रायोरिटी पर रख सकते हैं, कैसे उसको जो है नीचे दर्जे की एक जो है एनवायरनमेंट दे दें जिसमें वो जीवन को जिए, ओके। तो एनवायरमेंटल हेल्थ और वेलबींग इसको कैसे जो है हम आने वाले समय में अप्रोच करें, किस तरीके से प्रोवाइड करें। तो दिल्ली की अगर बात करें तो वहाँ तो हवा का आप क्वालिटी देखो तो वो तो पहले से इतनी ख़राब है। तो अगर आने वाले समय में ऐसी एक्टिविटीज़ और बढ़ेंगी तो जो कंसर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर भी ख़राब होगी, वहाँ पर भी इन्वायरमेंट ख़राब होगा, और जो है दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, बीमारियाँ बढ़ जाएंगी। बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयाँ हैं उनके भी असर ख़त्म हो रहे हैं। तो आने वाले समय में दवाइयाँ भी असर करना बंद कर देंगी। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, हमें संभलना चाहिए, एनवायरनमेंट को फोकस करके चलना चाहिए, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। तो ये सब कुछ हो सकता है बड़े पैमाने पर अगर हम सोचें। तो यही था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा है। तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।